स्टार्ट करते हैं मैटलैब का सेकंड पार्ट। मैजिक मैट्रिक्स से ही स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैजिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर की सारी रोज का सम सेम होता है, उसी प्रकार हर कॉलम का सम भी सेम होता है। और अगर हम चेक करते हैं तो डायगोनल का सम भी अगर हम देखें तो वो भी सेम होता है। तो हम कह सकते हैं कि मैजिक एक ऐसा फंक्शन है जो मैजिक मैट्रिक्स को रिटर्न करता है। तो हम टाइप करते हैं A इज इक्वल टू मैजिक 5। ये देखिए, तो हमें एक मैट्रिक्स रिटर्न हो गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे कि एक सम नाम का फंक्शन है, उसमें हम a को पास करते हैं। हमने पास किया सम, a वेरिएबल को पास किया हमने। ठीक है, तो ये हमें देखिए a के सारे कॉलम का सम दिखा रहा है। बाय डिफॉल्ट हम कह सकते हैं कि मैट्रिक ऑपरेशन जो है वो कॉलम वाइज हो रहे हैं और हर कॉलम का सम भी आप चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। तो चलिए अब एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हमने लिया b इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 2 3 4 5 सेमीकोलन 6 7 8 9 एंड 10। ओके, देखिए अब अगर मैं हम पूछें कि सम ऑफ b कितना है तो हमें ये कॉलम वाइज सम बताएगा। तो चलिए पूछते हैं कि हमें बताए सम ऑफ b। एंटर प्रेस किया, ये देखिए 6 + 1 7 7 + 2 9 8 + 3 11 9 + 4 13 और 10 + 5 15 कॉलम वाइज सम बताया। ठीक है, अब मैटलैब के अंदर क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बहुत ही इजी होता है। आप जस्ट उसके ऊपर इन्वर्टेड कोट्स, सिंगल कोट्स लगा देते हैं। चलिए फिर चेक करते हैं b, और ये हमने लगा दिया सिंगल कोट्स इसके ऊपर। तो ये देखिए जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो गए और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो गए। अब अगर मैं सम ऑफ b कोट्स करती हूँ, सम b के ऊपर कॉट्स लगाती हूँ, ठीक है, एंटर प्रेस करती हूँ, तो देखिए ये हमें किसका सम दिखा रहा है, b के अंदर जो ट्रांसपोज है उसके अंदर जो दो कॉलम है उनका ये अलग अलग हमें सम दिखा रहा है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15 इसी टाइप से ये नेक्स्ट कॉलम का सम दिखा रहा है। गॉट इट। अब हम क्या करते हैं, इसको पहले क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। CLC कमांड यूज करते हैं, मैंने अपने लास्ट उसमें आपको बताई थी। और हाँ, अब कमिंग बैक टू मैट्रिक्स A, यस मैट्रिक्स A पे आते हैं। अब देखिए A क्या है, A में हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने क्या देखा था, उसके सारे कॉलम का सम देखा। अब अगर मुझे क्या चाहिए, उसकी रोज का सम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सम A कॉट्स। ओके, ब्रैकेट बंद। ये देखिए तो क्या आ रहा है, वो भी 65 आ रहा है। गॉट इट। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर एक और कमांड ट्राई करते हैं। अब हम पूछते हैं डायगोनल A। हमने पूछा D डायगोनल A, यस डायगोनल A पूछते हैं, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये हमें प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। 17 5 13 21 और 9
प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब अगर हम पूछते हैं कि सम ऑफ डायगोनल ए पूछते हैं, तो हम पूछ कर देखते हैं सम ऑफ डायगोनल DIAG, सम ऑफ डायगोनल ए, यस, सम ऑफ डायगोनल ए पूछते हैं तो भी अपने पास क्या आ रहा है, 65 आ रहा है, जिससे अभी तक एक बात तो प्रूव हो गई है कि ये एक मैजिक मैट्रिक्स है और मैजिक मैट्रिक्स के अंदर सारी रोज का सम सेम होता है, सारी कॉलम का सम सेम होता है और दोनों डायगोनल का सम भी सेम ही होता है। अब यहां पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप मुझे अगर दूसरे सेकेंडरी डायगोनल की वैल्यू चाहिए तो क्या मैं डायगोनल ए कॉट करती हूं सेकेंडरी डायगोनल की वैल्यू की, तो क्या मुझे वैल्यू 15, 14, 13, 12 और 11 मिल जाएगी? तो आप पॉज करिए और इसका आंसर चेक कीजिए। यस, नहीं मिलेगी, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए डैश में जो है उसकी जो रोज हैं वो तो कॉलम में चेंज हो गए और जो कॉलम है वो रोज में चेंज हो गए, लेकिन जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो वहीं के वहीं रहे। तो हम ये कैसे करेंगे? इसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स को फ्लिप करते हैं। तो जैसे अपने पास ए एक मैट्रिक्स है, इसको हम फ्लिप करते हैं। यस, तो हम CLC कमांड करके अपनी विंडो को क्लियर करते हैं, को वापस से लाते हैं और इसको हम क्या करेंगे, फ्लिप करते हैं। तो हमने किया FLIP फ्लिप, लेफ्ट L R, किसको करना है, ए को फ्लिप किया हमने, यस, एंटर प्रेस किया। तो देखिए इसने हमें एक मिरर इमेज निकाल कर दे दी है। इमेजिन करो इस मैट्रिक्स के साइड में एक मिरर पड़ा हुआ होता, तो जो ये लास्ट कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम बन जाता, सेकंड लास्ट कॉलम सेकंड कॉलम बन जाता और फर्स्ट कॉलम है वो लास्ट कॉलम बन जाता। अब देखिए यही हुआ है, जो हमारा फर्स्ट कॉलम था वो क्या है, बन गया है हमारा लास्ट कॉलम बन गया है। यस, और जो लास्ट कॉलम था वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया है। अब अगर मैं डायगोनल फ्लिप ए पूछती हूं तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। लेट मी चेक, डायगोनल फ्लिप LR, वैल्यू चाहिए हमें ए की, यस। तो देखिए अब मुझे वो वैल्यू मिल गई है 15, 14, 13 और 12 और 11, जो वैल्यू चाहती थी। इज दैट क्लियर? अभी तक देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या फंक्शन किया, हमने साइज फंक्शन किया था, हमने मैजिक फंक्शन किया, हमने डायगोनल फंक्शन किया, हमने सम नाम का फंक्शन किया, आगे बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन करते हैं कि अगर हमें इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। अब चलिए इसको CLC कमांड करके क्लियर करते हैं। यस, फिर से हमने ए की मैट्रिक्स ली। अब हम क्या चाहते हैं कि मिनिमम निकालना चाहते हैं कि हमें हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू दिखाए। ठीक है, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं इसके ऊपर कि हमें क्या दिखाए, मिनिमम।
मिनिमम ऑफ ए दिखाए हमें, ए मैट्रिक्स। यस, तो इसने क्या किया, हमें फर्स्ट रो का दिखा दिया। ठीक है कि मिनिमम क्या है, अगर मिनिमम में दिखाएं तो फर्स्ट रो में 1 मिनिमम है, राइट। निकालते हैं मिनिमम, निकालते हैं हम मिनिमम। ए, मिनिमम वो ए निकालते हैं इसके अंदर हम। यस, मिनिमम ए हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू कंप्लीट दिखा रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर। देखिए अब इसने फर्स्ट कॉलम में दिखाई 4 मिनिमम वैल्यू है, सेकंड कॉलम में 5 मिनिमम वैल्यू है, थर्ड कॉलम में 1 मिनिमम वैल्यू है, फोर्थ में 2 मिनिमम वैल्यू है और फिफ्थ में 3 मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब सपोज करो हम इसका भी मिनिमम निकालना चाहते हैं। हमने निकाला मिनिमम ऑफ ए का निकालना चाहते हैं। यस, एंटर प्रेस किया तो इसने निकाल दिया, इसका 1 मिनिमम है। अब इस रो के अंदर क्या है, मिनिमम वैल्यू 1 है। अब सपोज करो हम मैक्सिमम 1 निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम ऑफ ए। यस, तो ये एंटर किया तो मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी इसमें हमें। फर्स्ट में 23 मैक्सिमम है, सेकंड में 24 मैक्सिमम है, थर्ड में 25 मैक्सिमम है, फोर्थ में 21 मैक्सिमम है और फिफ्थ में 22 मैक्सिमम वैल्यू। अब सेम इसी टाइप से हम मैक्स ऑफ मैक्स अगर निकालते हैं तो मैक्स ऑफ मैक्स निकालते हैं, मैक्स ऑफ मैक्स ए निकालते हैं। यस, तो मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी इसमें से 25। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट कमांड स्टार्ट करते हैं। कई बार हमें कुछ मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करना होता है, उसके लिए भी हम मैटलैब में फंक्शन है। जैसे कि मैंने ए नाम की एक मैट्रिक्स बनाई जिसको 0 से इनिशियलाइज किया। ए नाम की मैट्रिक्स बनाते हैं, ए इज इक्वल टू ZEROS, 0 से इनिशियलाइज करते हैं और ये मैट्रिक्स हम बनाते हैं 3/4 की मैट्रिक्स। ओके, और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए बन गई हमारी 0 0 0 0 0, जिसके अंदर 3 रोज हैं और 4 कॉलम हैं। ठीक है, अब अगर मुझे 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, हमें चाहिए 3 4 2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये देखिए 3 रोज 4 कॉलम्स के हमें 2 सेट मिल गए हैं। ये हम किसी भी नंबर में कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर नंबर से इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी। सपोज करो मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 1 और हमने किया 5 एंटर प्रेस किया तो ये देखिए अब मुझे 1 नाम के मिल गए 1 1 1 1, 5 रो 5 कॉलम, सब में क्या है 1 1 1।
अब मुझे किसी पर्टिकुलर नंबर से इनिशियलाइज किया तो पूरी मैट्रिक्स क्या होगी, उसी नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो वो भी करके दिखाती हूँ फिर मैं आपको। a इज इक्वल टू वंस, और ये हमें चाहिए 5। ये मैट्रिक्स थी हमारे पास। यस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। यस, एंटर प्रेस कर देते हैं। यस, देखिए थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो है सिस्टम की, तो ये देखिए। ठीक है, अब सपोज करो मुझे क्या करना है, एक और कमांड बताती हूँ आपको। a इज इक्वल टू वंस, और यही हमारी मैट्रिक्स जो थी 5 वाली जो मैट्रिक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2 से। तो ये देखिए फिर अब देखिए, डाटा स्ट्रक्चर में तो हम ये कमांड करते थे कि अगर हम कोई भी आइटम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो। ठीक है, मैटलैब में भी करके देखते हैं। हमने किया b इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब इसमें हम आइटम फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमने किया b, हमने कहा थर्ड आइटम मुझे फाइंड आउट करना है, एंटर प्रेस किया तो देखिए थर्ड पे क्या हमें 30 आइटम मिल गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, होप आज की कमांड आपको सारी क्लियर हुई होंगी। तो आपका होमवर्क है ये सारी कमांड्स आप अपनी कॉपी पे लिखिए और फिर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।